Hello students, welcome to online study classes of Vancouver International School. Students, in our last class we have studied about the different bacteria which spoil the food. इससे पिछली क्लास में हमने बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा जिनकी वजह से हमारा भोजन विषाक्त हो जाता था, हमारा खाना खराब हो जाता था। स्टूडेंट्स, आज हम बैक्टीरियाज के एडवांटेज, उनके जो फ़ायदे हमारे जीवन में हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं आज हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, धरती पर सबसे पहले जो जीवन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जीवन को धरती पर लाने में इनका अहम योगदान माना जाता है। स्टूडेंट्स, धरती पर जीवन की शुरुआत इन्हीं छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से हुई है, ऐसा मानना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, हम अपने बॉडी के बारे में यदि समझें तो हमारी बॉडी में कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी करोड़ों की संख्या में बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। बिना इनके हमारे जीवन को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेड मटेरियल। आपने पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरी हुई चीज़ों को डिकम्पोज करके पर्यावरण को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग दही जमाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। असल में दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दही को जमाने में सहायक होता है और दही का इस्तेमाल हम लोग कई तरह की सब्जी और दही का इस्तेमाल हम लोग ठंडी लस्सी बनाने के लिए भी करते हैं। और लस्सी हमारे इंडिया की फेवरेट ड्रिंक्स गर्मियों के मौसम में मानी जाती है। स्टूडेंट्स, apart from this, microorganisms are also involved in making of cheese, pickles and many other food items. इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अचार बनाने, पनीर बनाने और बाकी चीज़ें बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ब्रेड वगैरह बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफ़ी अहम रोल माना जाता है। तो आप देख सकते हैं ब्रेड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है। ये एक तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। ये बैक्टीरिया शुगर को खाते हैं एंड आफ्टर हैविंग द शुगर दे जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेड का फ्लोर होता है, आटा होता है, वो फूल जाता है, जिसकी वजह से इसी प्रोसेस को द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से ब्रेड बनाई जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी बैक्टीरियाज का यूज़ करके फलों को सड़ाया जाता है। जैसे अंगूर, सेब को ऐसे ही सड़ाया जाता है
जिससे ये काफ़ी खट्टे होते जाते हैं बैक्टीरिया के अटैक की वजह से। इस प्रोसेस को जब इस प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल यानी शराब बनाई जाती है। आप देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, यानी कि जब बैक्टीरिया शुगर को यूज़ करके अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आपको। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारी सेहत के संबंध में भी बैक्टीरियाज का रोल काफ़ी अहम माना जाता है। एक साइंटिस्ट हुए, अ साइंटिस्ट नेम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ही वाज बैक्टीरियोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स बाय मिस्टेक्स व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्टडी बैक्टीरिया। एक बार जब वो बैक्टीरिया की अध्ययन कर रहे थे, उस समय गलती से उन्होंने एक एंटीबायोटिक डेवलप की। एंटीबायोटिक आप समझ सकते हैं, एक तरह का इन्होंने वैक्सीन यानी कि टीका डिस्कवर किया, जिसकी सहायता से इन्होंने ये खोज की कि पेनिसिलियम को डिज़ोल्व और किल बैक्टीरिया। पेनिसिलियम नाम की एक वैक्सीन इन्होंने बनाई, जिसको इन्होंने चेक किया, तब इनको पता चला कि इससे बैक्टीरियाज को मारा जा सकता है। यानी हमारी बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, उनको मारने के लिए इन्होंने पेनिसिलियम नाम की एक एंटीबायोटिक डेवलप की। सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं आर नेचुरल सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वार्ड ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक प्राकृतिक पदार्थ हैं जो एक सूक्ष्म जीव से निकलते हैं, यानी कोई एक बैक्टीरिया से जो नेचुरल पदार्थ निकलते हैं, इससे ये दूसरे बैक्टीरिया को आसानी से मार सकते हैं। यानी बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से लड़वाया जाता है इस प्रोसेस में। तो एंटीबायोटिक्स दवाई आपने सुना होगा, एंटीबायोटिक दी जाती है जब हम बीमार हो जाते हैं, तो असल में हमको बैक्टीरियाज का ही सेवन कराया जाता है। हमको बैक्टीरिया दवाई के रूप में बैक्टीरिया ही दिए जाते हैं, जिससे कुछ बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरियाज के दुश्मन होते हैं और वो आसानी से उनको किल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वन मोर टर्म इज एडेड इनटू योर टॉपिक्स। एक नया टॉपिक आपके चैप्टर में है, दैट इज़ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में नेचुरल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है। इम्यूनिटी, आज के समय कोरोना के समय में इम्यूनिटी की काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है। सो स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी के लिए हमारी एंटीबॉडीज़ का होना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज दे एक्ट एज ए प्रोटेक्शन फोर्स। ये एक तरह से सुरक्षात्मक सेना की तरह काम करते हैं, जो हमारी बॉडी को बाहरी बीमारियों के हमले से बचाता है। स्टूडेंट्स, एक और टर्म आप इस समय काफ़ी सुन रहे हैं, दैट इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन यानी कि टीका। आप सुन रहे हैं कोरोना का टीका बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इसकी वैक्सीन बन जाए, इसका टीका बन जाए। असल में आज हम डिस्कस करेंगे कि टीका होता क्या है, वैक्सीन क्या होती है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, वैक्सीन यानी टीका के द्वारा हमारी बॉडी में इस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कराए जाते हैं। फिर इन बैक्टीरियाज़ को देखकर हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये इनके अगेंस्ट में एक फोर्स डेवलप कर लेते हैं, एक सेना बना लेते हैं, जो कि जब भी भविष्य में अगर इस तरह की कोई बीमारी आती है तो उनके पास
इससे लड़ने के लिए पहले से ही एंटीबॉडीज़ की फोर्स तैयार रहती है। तो आप देखते हैं इस तरह से एंटीबॉडीज़ इनको आसानी से किल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया होगा।